डब्ल्यूसीएल न्यूज में आपका स्वागत है। दिनांक 1 अप्रैल को डब्ल्यूसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री जयप्रकाश द्विवेदी ने रूबरू कार्यक्रम में कर्मियों को संबोधित करते हुए 2024-25 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने पर टीम डब्ल्यूसीएल को बधाई दी। साथ ही कोयला प्रेषण, ओबी रिमूवल, पर्यावरण संरक्षण, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और सीएसआर में शानदार प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने नई खदानों की शुरुआत, कमर्शियल कोल ब्लॉक की प्राप्ति और सीएसआर में शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में हुए कार्यों का विशेष उल्लेख किया। इसी दिन भूमि अधिग्रहण के बदले 75 भू आश्रितों को रोजगार नियुक्ति पत्र सौंपे गए। समारोह की अध्यक्षता श्री द्विवेदी ने की। अन्य निदेशक मंडल एवं संचालन समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। दिनांक 2 अप्रैल को डब्ल्यूसीएल और सीएमपीडीआईएल के बीच सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता नेट जीरो टारगेट की दिशा में डब्ल्यूसीएल की प्रतिबद्ध प्रयासों को दर्शाता है। दिनांक 2 अप्रैल को डब्ल्यूसीएल निदेशक मानव संसाधन डॉक्टर हेमंत शरद पांडे की अध्यक्षता में आधुनिक अस्पताल प्रबंधन प्रणाली स्वस्थ का अनावरण किया गया। यह पोर्टल से देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों से जोड़ने वाली अपनी तरह की पहली डिजिटल सुविधा है। स्वस्थ पोर्टल की जानकारी हेतु सीआईएल सूचीबद्ध 42 अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई। इसी बैठक में फिजिकल तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता हुई। महाराष्ट्र के डीवीईटी के निदेशक श्रीमती माधुरी सरदेशकर आईएएस ने कौशल विकास में सहयोगात्मक प्रयासों पर सीएमडी श्री द्विवेदी और निदेशक मानव संसाधन डॉक्टर पांडे से चर्चा की। यह पहल युवाओं को उद्योग से जोड़ने की दिशा में अहम कदम है। 2 अप्रैल को विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ईएसी के अध्यक्ष श्री इंद्रपाल सिंह मथारू और प्रतिनिधियों ने डब्ल्यूसीएल का दौरा किया। खनन परियोजनाओं की पारदर्शिता और पर्यावरणीय पहल पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएमडी श्री द्विवेदी, निदेशक मंडल और क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही ईएसी प्रतिनिधियों ने सावनेर खदानों का दौरा कर नई परियोजनाओं में देरी के कारणों पर चर्चा की और समाधान हेतु सुझाव दिए। ग्रामीणों से संवाद और इको पार्क में पौधारोपण भी किया गया। दिनांक 11 अप्रैल को डब्ल्यूसीएल निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना श्री आनंद जी प्रसाद ने एमईसीएल द्वारा प्रस्तुत भूभौतिकीय सर्वेक्षण पर एक प्रस्तुति देखी, जिसमें पहली बार टीडीईएम तकनीक की उपयोग की योजना बनाई गई। यह खनन अन्वेषण में तकनीकी उन्नयन की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। डॉक्टर हेमंत शरद पांडे, निदेशक कार्मिक, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड डब्ल्यूसीएल ने दिनांक 15 अप्रैल 2025 को एमईसीएल मुख्यालय में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री इंद्रदेव नारायण से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर एमईसीएल प्रबंधन द्वारा उनका सौहार्दपूर्ण स्वागत किया गया। दिनांक 12 अप्रैल को कोल इंडिया के चेयरमैन श्री पीएम प्रसाद ने बल्लापुर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण में साक्षी उरकडे को सम्मानित किया और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की। दौरे में वेकोली सीएमडी और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। दिनांक 13 अप्रैल को डब्ल्यूसीएल निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना श्री आनंद जी प्रसाद ने भाटाड़ी खदान का निरीक्षण किया। बंद खदानों को पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप बंद करने के निर्देश दिए और वैज्ञानिक खनन व सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित किया गया और ठेका कर्मियों को कारपोरेट बैंक अकाउंट से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। दिनांक 14 अप्रैल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर डब्ल्यूसीएल मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीएमडी श्री जेपी द्विवेदी, निदेशकगण और सभी कर्मियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसी अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और विचारों पर व्याख्यान, गीत प्रस्तुति और जीवन वृत्त वाचन भी किया गया। इसके साथ ही दिनांक 19 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर डब्ल्यूसीएल में एक विशेष व्याख्यान समारोह का आयोजन किया गया। सीएमडी श्री द्विवेदी ने बाबा साहेब के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। महिलाओं और कामगारों के हित में उनके योगदान पर विशेष वक्तव्य भी प्रस्तुत किए गए। दिनांक 14 अप्रैल को सीएसआर पहल के तहत कोल इंडिया की स्वर्ण जयंती वर्ष में नागपुर के 6 सरकारी आश्रम स्कूलों में उन्नत हेल्थ कियोस्क लगाए गए। ये कियोस्क
60 से अधिक स्वास्थ्य परीक्षण और टेली कंसल्टेशन जैसी सेवाएं देंगे, जिससे 1000 से अधिक आदिवासी छात्रों को लाभ मिलेगा। दिनांक 16 अप्रैल को सी केयर्स पोर्टल से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु CDAC, CMPFO और WCL अधिकारियों के महत्वपूर्ण बैठक निदेशक मानव संसाधन डॉक्टर हेमंत शरद पांडे की अध्यक्षता में हुई। पेंशन, दस्तावेज अपलोड और प्रक्रिया में विलंब जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा कर त्वरित समाधान की दिशा में कदम उठाए गए। दिनांक 17 अप्रैल को WCL मुख्यालय में अनुबंध प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर सेमिनार आयोजित हुआ। GEM टेंडरिंग, विवाद निपटान और CMM संशोधनों पर गहन चर्चा हुई। सेमिनार का नेतृत्व निदेशक तकनीकी श्री अनिल कुमार सिंह और निदेशक परियोजना एवं योजना श्री आनंदी प्रसाद ने किया। 6 मार्च को पाताखेड़ा खदान में दिवंगत हुए कर्मियों के परिजनों को रिकॉर्ड समय में स्थायी नियुक्ति पत्र प्रदान कर WCL ने एक बार फिर फैमिली फर्स्ट का सोच का विचार परिचय दिया। यह कदम संवेदनशील प्रशासन और मानवीय मूल्यों का प्रतीक बना। इसी दिन महाराष्ट्र सरकार की मंत्री श्रीमती मेघना साकोरे बोर्डीकर ने चंद्रपुर की भटाड़ी ओपन कास्ट खदान का दौरा किया और महिला कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। यह दौरा WCL और महाजनकों के सहयोग को भी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। दिनांक 20 अप्रैल को बल्लारपुर क्षेत्र में भूमि एवं पुनर्वास से संबंधित मुद्दों पर विधायक श्री देवराव भोंगले की उपस्थिति में एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता निदेशक मानव संसाधन डॉक्टर हेमंत शरद पांडे ने की। ग्रामीणों की वास्तविक चिंताओं को समयबद्ध तरीके से हल करने का आश्वासन दिया गया। दिनांक 21 अप्रैल को निदेशक मानव संसाधन डॉक्टर पांडे का नागपुर क्षेत्र दौरा सेवा, संवाद और समाधान का प्रतीक बन गया। क्षेत्रीय टीम के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने मिशन सेहत, रोजगार और लंबित कार्यों के त्वरित समाधान पर बल दिया। JN और वल्नी अस्पतालों के निरीक्षण में उन्होंने चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए और भर्ती रोगियों से मुलाकात कर फल वितरित किए। इंदरकामठी खदान में उन्होंने चिलचिलाती धूप में कार्यरत श्रमिकों की सराहना की, संवाद किया और ठेका कर्मियों को कारपोरेट अकाउंट की जानकारी देकर लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया। CSR गतिविधियों के तहत उन्होंने सावनेर के जवाहर कन्या विद्यालय में 500 लीटर प्रति घंटा क्षमता वाले RO प्लांट का उद्घाटन किया और इंडोर स्टेडियम में सभी उपक्षेत्रों को क्रिकेट किट वितरित की। दिनांक 22 अप्रैल को पाताखेड़ा क्षेत्र WCL द्वारा पाताखेड़ा क्षेत्र की भूमिगत खदानों में दुर्घटना रोकथाम हेतु एक 3 दिवसीय विशेष सुरक्षा कार्यशाला शुरू की गई। पूर्व खान सुरक्षा उप महानिदेशक श्री SK दत्ता के संरक्षण में आयोजित यह सत्र सुरक्षा प्रबंधन की योजनाओं, निरीक्षण तकनीकों और सावधानी पूर्ण कार्य संस्कृति पर केंद्रित रहा। उसी दिन निदेशक मानव संसाधन डॉक्टर हेमंत शरद पांडे ने नागपुर के डॉक्टर हेडगेवार ब्लड सेंटर में 169.26 लागत से अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों का उद्घाटन किया। यह CSR पहल थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसे रोगों से जूझ रहे मरीजों के लिए एक बड़ी राहत है। दिनांक 25 अप्रैल को मुख्यालय और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व CMD श्री JP द्विवेदी की अध्यक्षता में वानिकी मंजूरी और स्थायी खनन पर एक कार्यशाला आयोजित हुई। पर्यावरण मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और WCL वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्यशाला पर्यावरणीय संतुलन के साथ संसाधन नियोजन के लिए मील का पत्थर बनी। CMD ने कहा, वन स्वीकृति प्रक्रिया केवल औपचारिकता नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जिम्मेदार सह अस्तित्व का प्रतीक है। HR की भूमिका को पुनर्परिभाषित करते हुए निदेशक मानव संसाधन डॉक्टर हेमंत शरद पांडे ने MCL भुवनेश्वर में आयोजित HR कॉन्क्लेव 2025 में टीम के साथ WCL का प्रभावशाली प्रतिनिधित्व किया। विषयों में श्रम सुधार, डिजिटल परिवर्तन और कर्मचारी जुड़ाव पर गहन मंथन हुआ। दिनांक 26 अप्रैल को CSR में संवेदनशील सहयोग WCL के निदेशक मानव संसाधन डॉक्टर हेमंत शरद पांडे ने डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र अकोला को 46.50 लाख की सहायता से 6 उन्नत डायलिसिस मशीनें प्रदान की।
यह सहायता विदर्भ क्षेत्र में किडनी रोगियों के लिए समय पर इलाज की दिशा में प्रभावी साबित होगी। दिनांक 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस पर WCL मुख्यालय में भव्य आयोजन हुआ। CMD श्री द्विवेदी ने सुरक्षा ध्वज फहराया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और सुरक्षा शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम की थीम रही AI और डिजिटलाइजेशन से कार्यस्थल सुरक्षा में क्रांति। सभी निदेशकगण, अधिकारी व कर्मीगण इस अवसर पर उपस्थित रहे। उसी दिन नागपुर के भरतवाड़ा में अन्नामृत फाउंडेशन के सहयोग से सेंट्रलाइज किचन का उद्घाटन निदेशक HR डॉक्टर हेमंत शरद पांडे द्वारा किया गया। यह अत्याधुनिक रसोई प्रतिदिन 1 लाख लोगों को पौष्टिक भोजन प्रदान करेगी। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक और सराहनीय कदम। महात्मे आई हॉस्पिटल नागपुर से SMM ट्रस्ट के साथ साझेदारी में CSR के अंतर्गत उन्नत नेत्र चिकित्सा उपकरणों का उद्घाटन हुआ। यह पहल हर साल 1.2 लाख से अधिक नेत्र रोगियों को राहत प्रदान करेगी। पहल का उद्घाटन निदेशक HR डॉक्टर हेमंत शरद पांडे द्वारा किया गया। मुख्यालय में AHRM समन्वय बैठक। डॉक्टर हेमंत शरद पांडे ने टर्मिनल बकाया, अनुशासनात्मक कार्रवाई, CSR, SAP पोर्टल अपडेट जैसे विषयों की गहन समीक्षा की। उन्होंने HR कॉन्क्लेव में सीखी गई सर्वोत्तम प्रथाओं को WCL में लागू करने की सलाह दी। CMD श्री द्विवेदी और निदेशक मंडल के संयुक्त नेतृत्व में प्रगति गृह पत्रिका का पुनः लोकार्पण हुआ। यह पहल WCL के इंटरनल कम्युनिकेशन को सशक्त बनाने में मददगार साबित होगी। दिनांक 2 अप्रैल को वित्त विभाग के श्री सूर्य प्रकाश राठी और श्री चैनराज नाहर ने मध्य प्रदेश राज्य ब्रिज टूर्नामेंट में जीत हासिल की। दोनों अब राष्ट्रीय स्तर पर WCL का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह उपलब्धि पूरे विभाग के लिए गर्व का क्षण है। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे WCL न्यूज में। धन्यवाद।